बोला भाई कोरोना दिखता नहीं है तो कोरोना का आपने स्वीकार कर लिया, जो आंखों से दिख रहा है उसे भी बोलने में तकलीफ है। समझ में आया भैया? जब आप सड़क पे चलती हैं तो चलते समय आपकी परछाई भी साथ में चलती है या नहीं? चलती है। तो कितनी चीजें हो गई भैया इसमें? पप्पू भैया नहीं है? नहीं है? समझ में आया? मौसी है क्या? नहीं है? समझ में आया? तो कितनी चीजें हो गई इसमें अजय भाई? उदाहरण जो मैं ले रहा हूँ उसको सिद्धांत को मैं आपको समझाऊंगा है कि आप जब सड़क पे चलती हैं तो आपके चलने पर है वो परछाई भी साथ साथ में चलती है, तो वह परछाई उसमें कितनी चीजें हैं और कितनी चीजें देखी जा रही हैं? एक तो हो गई सड़क, चलो मैं बता देता हूँ है। दूसरा हो गया वह शरीर, और तीसरा हो गया उसकी परछाई। हो गया 3। अरे अब तो बोलो है? समझ में आया भैया? देखो जैन दर्शन बहुत सरल है, अत्यंत सरल है, उसकी सरलता का पार नहीं है। अगर सरल ना होता तो तिर्यंच गति के जीव सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर लेते हैं भाई? कैसे वे देशव्रती हो जाते हैं? नार की जीव भी वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है भाई। कितनी महा प्रतिकूलता होने पर भी ये आपके कोरोना वायरस से भी अनंत गुनी वहां पर प्रतिकूलता है क्या भैया? ये कोरोना वायरस से जो घबराते रहते हैं ना भैया हैं, इससे भी अनंत गुनी प्रतिकूलता उस नरक नारकी जीवों को है। समझ में आया भैया? लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है क्योंकि सम्यक दर्शन बहुत अत्यंत सरल चीज है उसे काल में भी नहीं होगी। क्या कहा भैया? ये मार्ग पे तो अपन को चलना पड़ेगा ना। एक बार अरिहंत परमात्मा की बातों को समझना तो पड़ेगा। नहीं समझोगे तो जैसे अनादिकाल से रुलते चले आ रहे, रुलते रहना, पर रहना तो पड़ेगा। तुम्हें आत्मा बन गई है तो अभी अपने पास में मौका है। तौल समझ सुन चेत सयाने, आगे क्या लिखा भैया? तौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खूबे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक ना होवे। समझ में आए भैया? बहुत सरल है। मैंने आपको पूछा, आप सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे जाते हुए आपकी परछाई भी जाती है साथ साथ में है, तो 3 चीजें हो गई कि नहीं हो गई? आप बोलोगे हाँ बोलोगे तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा क्या? इतनी बात तो हमें समझ में आना चाहिए ना है? सड़क पे जा रहे हो तो सीख तो हो गई सड़क, और दूसरे हो गया आप शरीर है, और तीसरा हो गया उसकी छाया। बराबर? तो अब यहाँ ये बताइए, जो छाया पड़ रही है वो शरीर के कारण से पड़ रही है ना? वो आप कितने समझदार हो गए, वाह! ये है सही बात। क्या भैया? हैं? छाया अलग है, व्यक्ति अलग है, और जहाँ छाया पड़ रही है वो चीज अलग है। आगे बात समझ में? और शरीर के कारण से वह छाया नहीं है। क्या कहा भैया? जो इस सिद्धांत को समझ लेता है, क्या भैया? बहुत गजब की बात है। अब देखिएगा, पृथ्वी की जगह लेना अपना आत्मा। क्या लेना भैया? हाँ, पृथ्वी विशाल है ना? कितनी विशाल है? चले जाओ अपने ज्ञान में उसको देखिएगा। पृथ्वी कहाँ उसका एंड आता है भैया? जिसका और छोर नहीं दिखता है भैया? ऐसी पृथ्वी रूप एक आत्मा वस्तु वो मैं हूँ। समझ में आया भैया? अब उस पृथ्वी पर जो छाया पड़ी है उसका कर्ता
उसका कर्ता आत्मा है कि वह शरीर है? क्या बात, बहुत सुंदर बात की आपने। यही तो हमें आचार्य भगवान समझा रहे हैं ना, क्या भैया? अगर उसका कर्ता आत्मा होता है भैया, समझ में आया? तो आत्मा भी जो है छाया के खत्म हो जाने पर वो पृथ्वी भी खत्म हो जाती ना, है भैया? समझ में आया? और वह जो है छाया है, और वो छाया भी हर समय घटती बढ़ती रहती है। देखो, आप सिद्धांतिक दृष्टि से अगर थोड़ा सा विचार करेंगे भैया, तो ज्ञानी हमें कहते हैं कि ये जो छाया है, वो छाया के वहां के जो पुद्गल परमाणु है ना, वो उस समय छाया रूप से परिणमन किया। क्या किया है वहां पे? हाँ, है? देखो ये समझना, जैसे ये उंगली है, उंगली से यहाँ जो छाया पड़ रही है, ये उंगली के कारण से छाया नहीं है। क्या भाई? समझ गए ना आप? नहीं, छाया अलग है और व्यक्ति अलग है कि नहीं? दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? अलग अलग। आप अपने ज्ञान में देखिए, हैं? व्यक्ति अलग है और छाया अलग है, और जिस पे छाया पड़ रही है वह पृथ्वी भी अलग है। क्या भैया? समझ आया? तो वो जो है व्यक्ति के कारण से वह छाया नहीं है, तो वे छाया कैसे? वहां के परमाणु स्वयं छाया रूप से परिणमित हुए हैं। क्या भैया? ऐसा कोई खेल चलता रहता है, समझ में आया? और वह शरीर है, वो शरीर अपने में रहता, अपने में रह के परिणमन करता है, समझे? और आत्मा अपना अपना अपने में रह के अपना परिणमन कर रहा है, समझ गए आप? तो उस शरीर के कारण से वो छाया नहीं है, क्योंकि देखिए आप, तीन चीजें हैं, तीनों जो है ना, तीनों भिन्न भिन्न हैं, समझ गए आप? एक वस्तु में द्रव और पर्याय, समझ गए आप? वस्तु द्रव और पर्याय वाली होती है ना, समझ गए आप? वो पर्याय वह द्रव की है, किसकी है? पर्याय किसका? द्रव किसका करता होगा? अपनी पर्याय का करता होगा कि दूसरी पर्याय का करता हो जाएगा? छाया की पर्याय का करता हो सकता है क्या? मनुष्य वो छाया का करता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ में आए? हाँ, ये सब अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग इनका सब चल रहा है, समझ गए ना? अब इनको जिनको ज्ञान नहीं है तो समझ आए, वो भ्रम में ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ ज्ञानी हमें ये समझाते हैं, कर्म से तो विकार होता नहीं है, समझे ना? हमारे आत्मा के साथ में जो 8 कर्म है, क्या? और इसमें मोहिनी नाम का एक कर्म है। क्या है भैया? और मोहिनी नाम के कर्म से जो आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो उसके कारण से नहीं है। क्या भैया? समझ में आई क्या? और उसमें वह आप जो हो रहा है राग, वह राग अपने स्वयं काल में होता है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको, देखिएगा। स्फटिक मणि आपने देखा होगा, स्फटिक मणि की प्रतिमा भी आप देखते होंगे, है भैया? स्फटिक मणि है, कैसा? स्वच्छ है, कैसी है? निर्मल है, समझे? कौन से कलर वाली है स्फटिक मणि? कलर नहीं है स्फटिक मणि, उसमें जिस कलर का कोई कलर नहीं ना उसका, है ना? समझ लेना। अब उसके पास नीचे आपने इस पर रख दी, मान लीजिए पिंक कलर का है, कपड़ा है, तो वह कैसी हो जाती है? स्फटिक मणि कैसी दिखाई देती है? पिंक दिखाई देती है, पिंक कलर की दिखाई देती है। तो क्या स्फटिक मणि पिंक कलर की हो गई है क्या? है? ऐसे ही हमारे आत्मा में जो रागादिक परिणामों की जो छाया क्या पड़ती है, समझ लेंगे आप? हर समय कर्मों की वो छाया पड़ती है, समझ लेंगे आप? लेकिन आत्मा ना तो कर्म रूप होता है और ना वह छाया रूप होता है। हमारा देखो, हर समय अपनी पर्याय में संसार अवस्था में नाना प्रकार के कर्मों के उदय चल रहे हैं। क्या कहा है? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद,
और क्रोध मान माया लोभ, क्या कहा भैया, हैं आई समय, और वे सब अपने ज्ञान को कहाँ ले जाना है, त्रिकाली के पास ले। अब उसमें ले जाने में क्या क्या तकलीफ हो रही है आपको, क्या भैया, अरे वो छाया की दृष्टि करना तो कठिन है, क्या कहिए, वो मनुष्य की दृष्टि करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि वहां भी जो है बदलाव चल रहा है, जो छाया में भी बदलाव चल रहा है, और धरती कहाँ रहती है, अपनी जगह रहती है, कहाँ रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं, उसमें कहाँ बदलाव बताइए आप। तो अपनी ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार से जब अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जब हम अपनी ज्ञान की पर्याय को वहां ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, आत्मा की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है, क्या कहा भैया। अब उसकी ज्ञान की पर्याय चंचल चीजों से है भैया पार हो गई, कहाँ हो गई है, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है, समझ में आया। स्फटिक मणि लाल पीली हरी गुलाबी दिखने पर भी वह लाल पीली हरी गुलाबी नहीं होती है, स्फटिक मणि तो स्फटिक मणि रूपी रहती है, उस पर किसी भी कलर का प्रभाव पड़ता नहीं है। ऐसे ही हमारे आत्मा में विविध प्रकार के राग आदि परिणाम होते हैं, समझ में आया। लेकिन मेरा भगवान आत्मा कभी भी उन शरीर रागादिक रूप परिणमन करता ही नहीं है, ऐसी चेतनी सर्वस्तु दे देवल में विराजमान है। तो यहाँ कहते हैं कि वो रागादिक परिणाम हुए हैं ये कर्म के कारण से नहीं हुए हैं, और वो रागादिक परिणाम तत्समय की योग्यता में होते हैं, और दूसरा उन रागादिक रूप परिणाम रूप वह आत्मा कभी व्याप्त होता नहीं है, क्या भैया क्या है। अगर आत्मा रागादिक परिणाम रूप व्याप्त हो जावे तो क्या होया, रागादिक तो हर समय चले जाते बदलते बोलो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जा ही रहे हैं। अभी आपने कहा था कि आप पहले अशुभ पर्याय थी, अभी शुभ पर्याय है, तो अशुभ भी आप थे कि नहीं थे, शुभ पर्याय के समय भी आप थे कि नहीं थे, है भैया। तो थे की दृष्टि करो ना, है भैया। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद गिनई संसार। अर्यंत परमात्मा की प्रतिमा हमें क्या बताती है भैया, कहाँ देखना बताती है, किनको देखना, सम्यक दर्शन में निमित्त होती है, समझ में आया क्या। अर्यंत भगवान सम्यक दर्शन में निमित्त हो जाती है। देखो
आपके गौतम थे ना, है भैया? गौतम से गर्दर हो गया कि नहीं? गौतम गर्दर, उन्होंने क्या ऐसा समूह संग में ऐसा उन्हें क्या दिख गया तो जिसके कारण से उन्हें सम्यक दर्शन हो गया ना भैया? सम्यक दर्शन ही भी हुए, दीक्षित भी हो गए हैं और 4 ज्ञान के धनी भी हो गए। ऐसा क्या बदलाव आ गया एकदम उनमें, है भैया? समझ आई? ऐसे ही देखो भैया, है अपना चैतन्य सर्व भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है, अंदर विविध प्रकार के परिणाम आते, ज्ञानी कहते हैं तुम उधर मत देखो, स्थायी वस्तु को देखिए, जहाँ शुभाशुभ परिणाम होते हैं उसके पीछे देखो। कहाँ देखो? तो उससे जो है जो धारा आश्रम की चल रही थी वह धारा में रुकावट आ जाती है। क्या आ जाती है भैया? और हम दुखी कैसे हैं? है भैया? कैसे दुखी हो? अज्ञानता से, अपने दूसरे लोगों से प्रेम करने से दुखी हो, राग में अपनापन स्थापित किए हुए हो, अपनी इच्छा के अनुसार उनमें जो रुचि चल रही कर्म से तो विकार होता नहीं है, परंतु विकार अपनी योग्यता से हो, उस योग्यता में भी आत्मा व्याप्त नहीं होता। देखिए, दो द्रव्य हैं, समझे नहीं आप? अभी आपको जो है घटाधिक का उसमें उदाहरण दिया है, क्योंकि वो प्रकरण तो मैं आप वहाँ से जो मैंने आपको बताया है इसके आधार से आप जो है 76, 77, 78, 79 नंबर की गाथा को पढ़ लीजिए। समझ गए ना? अब आप कह सकते हो कि रागादिक का परिणाम, रागादिक की मूल बात अपन को रागादिक की बात आती है कि रागादिक का परिणाम है भैया, तो ये रागादिक का परिणाम का करने वाला कौन, ये हमारा मूल विषय बना रहता है। तो ज्ञानी ने सीधे स्पष्ट कह दिया वो रागादिक परिणाम स्वयं अपनी स्वयं काल में उत्पन्न होता है, और नहीं होता हो तो आप विचार कर लीजिए, आपको जो पूर्व में जो रागादिक परिणाम हुए थे उन्हें आप वर्तमान में कर सकते हो क्या? हैं? बोलो, कर सकते हो तो बताइए आप। और जो रागादिक ये परिणाम हो रहा है इसके भी आप करने धरने वाले हो क्या? नहीं, आप तो जानने देखने वाले हो। तो जानने देखने वाले की कोठी में बैठ जाओगे तो वो आश्रम तत्व जो है अपने आप जो है आ रहा था, जा रहा था, चला आता जाता चला जाएगा। उसमें जो है वो जो है उसमें कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी पहले? समझ में आप? तो इतना तो सुख आपको तात्कालिक ही मिल जाता है। समझ आया भैया? अपने क्या है प्रभु परमात्मा की तरफ जहाँ दृष्टि हुई वहाँ है आश्रम में अपने आप रुकावट आ जाती है। समझ आए भैया? और धीरे 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 वे जो आश्रम तत्व हैं, वे जो शुभाशुभ परिणाम है वे भी घटते हुए नजर आएंगे। और उन्हीं से तो आत्मा दुखी हो रहा था ना। समझे आप? तो ये कहते हैं जो कारण रूप भगवान है, प्रत्येक आत्मा जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ आया? कोई भी द्रव हो जगत का, हर द्रव अपनी अनंत शक्तियों से भरपूर है। क्या भैया? जड़ भी है, उद्गल परमाणु भी है, वह भी अपनी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया भैया? धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, हालांकि वे अरूपी हैं। समझ गए नहीं आप? है वो भी अरूपी है। तो अरूपी को चरम चक्षुओं से तो नहीं देखा जा सकता है? आपने कोरोना वायरस को देखा है क्या? नहीं देखा। बड़ा विश्वास तो करते हो, इतना विश्वास करते हो आप, बोलो हैं? तो कर्मों के ऊपर विश्वास क्यों नहीं? आत्मा के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? समझे नहीं आप? ऐसे ही धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, वे भी अरूपी है, पर वो चरम चक्षुओं से नहीं देखते। समझे आप? जिनवाणी माता के द्वारा ज्ञान करो उनका और विश्वास लाओ। क्या करते हैं अपन? विश्वास ही तो करते हैं ना। ज्ञानी को विश्वास है
इसीलिए उसको लाभ मिलता है उसका। समझे, आपने विश्वास ही किया कि साहब ये कोरोना वायरस है, समझे, उससे डरे डरे घूम रहे हैं, और हमें भैया इस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का उपयोग करना चाहिए, हैं? आपने देखा तो है नहीं, फिर भी आप कर रहे हो। तो ये अरिहंत परमात्मा जो हमें बता रहे हैं और हम उसके रिजल्ट भी देख रहे हैं। आप विश्वास कैसे कर लेते हो कोरोना वायरस का? देखो वो व्यक्ति मर गया ना कोरोना वायरस से, क्या हो जाता है? तभी तो विश्वास हुआ है ना। तो ऐसे ही तो ज्ञानी यही तो बताते हैं ना, क्या कि देखो हर समय आपके जो है कर्म है ना, ये नाना प्रकार के जो शरीर दिख रहे हैं ना, ये कौन से कर्म के उदय के हैं भैया? है तो नाम कर्म है ना अपने साथ में, तो विविध प्रकार का हमको शरीर मिला। एक दिखता है भैया बीमार व्यक्ति दिख रहा है और एक बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसको जो है साता कर्म का उदय है, उसको इसको साता कर्म का उदय है भैया। तो ये सब जो है ऐसी बातें हमारे ग्रंथ के अंदर भरी पड़ी हुई हैं, जिनका हम कभी भी एकाग्रता से इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। समझे आप? तो प्रत्येक द्रव हो, क्या वो द्रव अनंत शक्तियों के भंडार वाला ही होता है, समझ में आया? और एक द्रव कभी भी दूसरे द्रव रूपांतरण करता नहीं है। ऐसी उस द्रव के अंदर व्यवस्था है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। जैसी त्याग उपादान शून्य शक्ति है कि नहीं है? बोलो। है एक द्रव दूसरे द्रव में ग्रहण नहीं करता है और ना ही त्यागने की तो बात ही नहीं है। ये केवल आत्मा में ही हो ऐसा नहीं है, सभी द्रव्यों में है, चाहे जड़ हो अथवा चेतनेश्वर हो। मैंने आप और भी है, कौन सी है? पर से न इसमें कौन सी शक्ति है? अकार अकारण। अकार। देखो क्या जब उसे संधि विच्छेद करोगे ना, इसका अर्थ हो जाए आकार अकारण। क्या वो जो है ना आज पहले लगाया ना, वो आप दोनों में लग जाएगा। क्या आकार अकारण, समझ गए? जैसे अवध स्पष्ट है, क्या है? अवध स्पष्ट पढ़ते नहीं पढ़ते हो? 14 नंबर का था। तो अवध स्पष्ट का मतलब क्या? आ यानी बदा नहीं है, वो आ यानी आ और लगाना पड़ेगा, अस्पर्श है। तो भगवान आत्मा ना तो कर्मों से बंधा हुआ है और ना कर्मों को स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही एक आत्मा में नहीं, छह द्रव्य के अंदर एक शक्ति है ना। तो हम पुद्गलों की शक्ति को जानते हैं ना अपनी शक्ति को जानते हैं। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत। क्या कहा भैया? मैंने अपने स्वरूप का अपन को ही पता नहीं है, और ये मनुष्य पर्याय तो अपने स्वरूप को जानने के लिए है ना भाई, हैं? और हम कहाँ 24 घंटा अपना उपयोग कहाँ भ्रमित करते रहते हैं? बोलो, कहाँ लगाते हैं? खाने में, पीने में। अरे भाई ये खान पीने की चतुराई ऊपर सूकर भी कर लेते हैं, यहाँ में कौन सी बड़ी बात है? समझ आए? 24 घंटा उपयोग कहाँ लगाते हैं? बोलो ईमानदारी से। शरीर को संभालने में लगाते हैं, खाने पीने में लगाते हैं, समझ आया भैया? अरे ये तेरी क्या चतुराई है? ये काम तो त्रियंच गति के होती है ना, वो भद्रैया ने इतना बढ़िया घर बनाया, अच्छे अच्छे इंजीनियर फेल हो जाएंगे। कौन सी इंद्री है भद्रैया वाला जी? कौन सी इंद्री वाला भैया? 4 इंद्री है ना। वो 4 इंद्री वाला जीव भी इतनी उसको समझदारी है कि कहाँ पर घर बनाना है, ऐसे अच्छे अच्छे इंजीनियर नहीं बना पाते हैं। मैंने आप बिल्कुल जो है उसने लिफ्ट के ऊपर और छत से करीब जो है
2 इंच 3 इंच छोड़ के क्या कहा, वहाँ उसने जो निकलने की बस व्यवस्था अपनी रखी है, आने और जाने की, और बढ़िया तरीके से उसने जो है वहाँ अपना घर बनाया। समझा? वहाँ कौन डिस्टर्ब करेगा उसे, बोलो? कोई नहीं। हैं? समझे यार? इतनी अकल तो उस 4 इंद्री के जीवों में भी होती है। समझ में आया भैया? और इसी में ही हमने अपना पूरा समय निकाला भैया, हैं? समझ में आए? और खाने पीने में ही निकाला भैया। तो बताओ हमने कौन सा नया काम किया है? ज्ञानी हमें कहते हैं, अरे भाई ये कला एक बार अपने आत्मा में प्रकट कर लो कि तेरा ये आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्ति अनंत परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्ति तेरे आत्मा के अंदर विद्यमान है। समझ में आया भैया? और ये रागादिक परिणाम तो अज्ञानता में से पैदा होते हैं। ये शरीर जड़ है, इसमें अपना दर्शन ज्ञान चारित्र मत लगाना, इसे अपना ना जानना। समझ में आया भैया? अंतरोन्मुखी रूप ये चतुराई करो। ज्ञानी ने ये चतुराई का काम किया, क्या कहा भैया? और जिस दिन अगर जिस जीव के हो जाए, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। समझ आया भैया? तो आकार कारण नाम की शक्ति है। तो यहाँ इतनी बात हमें समझाई जा रही है भैया कि उसकी रुचि जो कारण रूप भगवान जिसमें से केवल ज्ञान आदि पर्याय होती है, उसका विकार में व्याप्त होना असत्य है। समझ ना? विकार यानी पर्याय, रागादिक परिणाम। अगर वह रागादिक परिणामों में आत्मा व्याप्त हो जाएगा तो विकार तो हर समय नष्ट हो जाते हैं, तो आत्मा को भी नष्ट होना पड़ेगा, जो कि ऐसा देखा जाता नहीं है। देखो सुबह से शाम तक कितने हमारी आत्मा की पर्याय में विकार आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो विकार का नष्ट हो गया ना, तो आत्मा उसमें नष्ट हुआ क्या है भैया? समझ गया? इस प्रकार से जब हमारी वर्तमान पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान होगा, तो ज्ञानी जीव इसी प्रकार से भैया बैठे 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 अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा वेद ज्ञान साहू भयो आने पर वह गंदगी क्या कपड़े रूप हो गई कि कपड़ा गंदगी रूप हो गया है? क्या कहा भैया? कपड़े पे कोई गंदगी आ गई तो कपड़ा गंदगी रूप हो गया कि गंदगी कपड़ा रूप हो गया, कपड़ा गंदगी रूप हो गया? आपकी हीरे जवाहरात की अंगूठी नाली में गटर में गिर गई तो उसकी कीमत कम हो गई होगी ना भाई? है ऐसे अपना चेतन भगवान आत्मा है भैया, शरीर रूप तो होता ही नहीं है। समझ? और राग आदि रूप परिणाम रूप भी व्याप्त होता नहीं है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा आपके सामने यह 575वें नंबर की बोल के माध्यम से आई है। और जब आप जो है उन गाथाओं को पढ़ेंगे, हैं कौन सी नंबर की गाथा? 76, 77, 78, 79 नंबर गाथा। उसमें यही लिखा हुआ है, आदि मध्य और अंत में उस घड़े में मिट्टी व्याप्त होती है। क्या कहा? और मिट्टी उस घड़े का करने वाली है। कैसे हमें कटरूप जो परिणत हुआ है वह वास्तव में उसका करने वाला कुमार आदि नहीं है। मिट्टी आदि अंत, आदि मध्य और अंत में उसमें मिट्टी ही व्याप्त होती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल क्या भैया जानने रूप भी परिणत करता है। समझ गया? उसका कोई कर्ता धर्ता दूसरा कोई पदार्थ होता नहीं है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा है। आप उन गाथाओं के माध्यम से उन्हें आप पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए। उसमें कर्ता कर्म का बहुत बढ़िया तरह से खुलासा किया गया है, क्योंकि अपना विषय द्रव्य दृष्टि से ईश्वर का है, इसीलिए उन गाथाओं को अब पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। अगर उन्हें पढ़ेंगे तो बहुत समय उसमें अपना निकल जाएगा भैया। मैंने तो एक आपको यहाँ पर इस गाथा के इस बोल के माध्यम से उन गाथाओं को समझने के लिए अब आप अपनी बुद्धि स्वयं लगाइए। यहाँ जो बात कही है इस बात को बड़ी गंभीरता से हम जब अपने चिंतन का विषय बनाएंगे तो अवश्य हमारी जो पर्याय जो है समस्त शरीर रागादि का लक्ष्य छूटती हुई एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो देव देवन में विराजमान है, जहाँ उसकी दृष्टि हो जाती है
श्रद्धा हो जाती है, ज्ञान हो जाता है पर्याय में, तो ऑटोमेटिक जो शक्तियाँ उस द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे अरिहंत परमात्मा सम्यक दर्शन कहती हैं। इस प्रकार ये अपना आज का बोध शुरू समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए बोध के साथ में अपन स्वाध्याय करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे।